कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर कुचामन सिटी से, जहां मकराना के कर्नल केसरी सिंह का नाम आरपीएससी सदस्यों की सूची में आने के बाद से ही उनके नाम का विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में श्री राजपूत करनी सेना खुलकर कर्नल केसरी सिंह मकराना के समर्थन में आ गई है। कुचामन दौरे पर रहे श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि करनी सेना ही नहीं बल्कि देश का हर वो शख्स कर्नल केसरी सिंह मकराना के साथ है, को भारतीय सेना को चाहता है, क्योंकि कर्नल केसरी सिंह ने भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है और वो सेना ने कर्नल रैंक के अधिकारी रहे हैं। नाथी का बाड़ा चलाने वालों के पेट में दर्द। श्री राजपूत करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि कर्नल केसरी सिंह के आरपीएससी में मनोनीत किए जाने से उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा जो कि नाथी का बाड़ा चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कई विधायक दिल्ली जाकर भी कर्नल केसरी सिंह के नाम का विरोध जताकर आए हैं, लेकिन इसे सहन नहीं किया जाएगा और कर्नल केसरी सिंह का विरोध करने वाले उन तमाम विधायकों को चुनाव में हराया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसरी सिंह मकराना उच्च शिक्षित और योग्य शख्सियत है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार ने सोच समझकर ही उन्हें आरपीएससी में शामिल किया है। ऐसे में उनका विरोध करने सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो राजपूत समाज के हैं। इस दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निर्मल चौधरी के भी कर्नल केसरी सिंह के खिलाफ बयान देने पर महिपाल सिंह मकराना के निर्मल चौधरी पर पलटवार किया और कहा कि निर्मल चौधरी का गैंगस्टर रहे राजू ठेठ के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। आपराधिक तत्वों से मेलजोल रखने वाले और मंच पर थप्पड़ खाने वाले देश की सेवा करने वाले कर्नल रैंक के अधिकारी रहे केसरी सिंह का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिए। 29 अक्टूबर को अजमेर में जुटेंगे लाखों लोग। महिपाल सिंह मकराना ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जन स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में और पुष्कर नंद गौशाला के पीठाधीश्वर क्षमताराम महाराज के सानिध्य में 29 अक्टूबर को अजमेर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश भर के राजपूत समाज के साथ कई समाजों के लाखों लोग अजमेर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों को इस कार्यक्रम के जरिए हमारी एकता दिखाई जाएगी। साथ ही गरीब तबके के लोगों को न्याय, सेवा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवाज उठाई जाएगी और उनके अधिकारों और हक की लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। हम उनके साथ सहयोग में खड़े हैं। हम लोग उनके कोई भी हक अधिकार का अगर कोई खनन कर रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जन स्वाभिमान मंच से राजपूत करनी सेना 29 तारीख के प्रोग्राम में हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। 5 नवंबर के प्रोग्राम को हम लोग स्थगित कर रहे हैं इसी आधार पर कि हम लोग मूल ओबीसी के साथ खड़े, हमारी उन जातियों के साथ खड़े। जब हम कोई भी राजपूत, कोई भी क्षत्रिय पैदा होता है और जब तक मरता है, जो जातियां उनके साथ खड़ी है उनके साथ खड़े। 5 नवंबर को श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा राजपूत एकता दिवस का प्रोग्राम कुचामन की धरती पर रखा गया था। पिछले 1-1.5 महीने से श्री राजपूत करनी सेना की पूरी टीम इसके लिए प्रयासरत थी। गांव-गांव, ढंड-ढंड जाकर सबको हम लोग उसके लिए सबको बता रहे थे, सबको निमंत्रण दे रहे थे कि आपको यहाँ 5 नवंबर को पधारना है। और अभी 23 सितंबर को हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम उदयपुर की धरती पर किया था। उससे पहले पटना की धरती पर हमने 5 दिन पहले किया है। अभी 4 जून को जयपुर पर किया है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ भी एक एकता की ताकत, हम लोग करनी सेना की ताकत यहाँ दिखाना चाह रहे थे। राजपूत समाज की एकता इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है और हमारी जितनी भी डिमांड थी राज्य सरकार से, वो तो अब आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार नाम का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जो भी 5 मुद्दे थे, सभी के सभी मुद्दे राज्य सरकार के हमारे मुद्दे थे। एक मुद्दा केंद्र का था, 4 राज्य सरकार के थे। सभी ने हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब सरकार नहीं है तो मुद्दे आने वाली सरकार के लिए, आने वाली सरकार के समीक्षा किया जाए। दूसरा, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में दो बड़े प्रोग्राम थे। 29 तारीख को जन स्वाभिमान मंच, जो समताराम जी महाराज राज ऋषि है राजपूत समाज के और सभी छत्तीसगढ़ कौम के, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जन स्वाभिमान मंच के बैनर से 29 तारीख को राजपूत समाज के साथ जितनी भी जातियाँ जुड़ी है, उन सभी जातियों को लेकर बड़ा प्रोग्राम। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है कि हम लोग 5 दिन के डिस्टेंस में 2 बड़े प्रोग्राम, वो भी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो लोग वहीं हैं आने वाले हैं। चाहे मेरे प्रोग्राम में आ जाए, चाहे उनके प्रोग्राम में आ जाए, क्यों ना मिलकर एक ताकत दिखाई जाए। तो हम लोगों ने केवल समताराम जी महाराज के आदेश पर कि प्रोग्राम एक करें और बड़ा करें,
हम लोग अजमेर की धरती पर 5 नवंबर के प्रोग्राम को 29 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है उसको 5 नवंबर की जगह 29 अक्टूबर को हम लोग समताराम जी महाराज के सानिध्य में श्री राजपूत कर्ण सेना जन स्वाभिमान मंच के बैनर से जो होने वाले प्रोग्राम है उस पर हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग उनके लिए, उनके प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उनके प्रोग्राम का विज़न बड़ा है। विज़न आपको मैं बता दूं, जो भी 3600 कौम के लोग हैं, जो मूल ओबीसी है, जो राजपूत समाज के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ खड़े रहने वाली जो कौमें हैं, हम लोग उनको इकट्ठा कर कर एक उनकी ताकत आने वाली सरकार को, जो भी कैंडिडेट है पूरे 200 विधानसभा पे, उनको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी राजपूत के साथ ये जातियां हैं। राजपूत को भी वो जातियां कहीं ना कहीं आशा भरी नज़र से देखती है कि राजपूत समाज कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा। अभी आपने देखा यहाँ पर कुचामन की धरती पर रौंद के मार दिया गया 2 लड़कों को, कितना उनको न्याय मिला पूरा देश जानता है। अगर यही घटना किसी राजपूत बिरादरी के व्यक्ति के द्वारा होती तो पूरे देश में किस तरीके का उबाल होता आप भी समझ सकते हैं। जबकि आज तक राजपूत